नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की एनर्जीज चेक करूँगी। क्या कुछ है, वीकली प्रेडिक्शन है बट जनरल है। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, पर्सनल डील्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। 18 टू 24 सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए लिब्रा। कुछ लोग करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इस चीज़ के लिए, जुड़े रहने के लिए। वीडियोस भी वॉच करते, कुछ लोग कमेंट्स पे भी लिखते हैं, मैं रीड भी करती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कुछ लोगों को रिप्लाई भी कर दूँ। पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूँगी क्या है। पहले गाइडेंस, हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. काफ़ी केओस वाली लग रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ऑन ऑफ बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, बर्डन में है पर्सन भी। आप चाहते हो रिलेशनशिप निभाना। यहाँ कुछ फैमिलीज मेंबर की कहूँ तो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस वीक में। एंड वो कहीं कहूँ तो एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फेस क्रिएट कर देगा इस वीक में, ऐसा लग रहा है लिब्रा। एक फैमिलीज़ की दोनों ही की तरफ की एक एनर्जीज ऐसी आ रही है, पर्सन की भी एंड आपकी भी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा इस वीक के स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े, केओस, टॉक्सिक एक रिलेशनशिप कहूँ तो वो होने वाला हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में। बट आपको है कैपेसिटी कि आप बैलेंस करते हो चीज़ों को बहुत हद तक। एक कहूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, तो बैलेंस करते हुए नज़र आ तो रहे हो, मनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बट पर्सन को बहुत ज़्यादा कहूँ तो एक स्टक एनर्जीज के साथ में बिगनिंग कैसे करूं, बट कहूँ ये क्लोजर्स का भी कार्ड होता है, तो एक बिगनिंग वाली आ तो रही है इस वीक में कि शायद ऑन ऑफ हो, लड़ाई झगड़े हो सही, लेकिन शायद मैटर कुछ हद तक कुछ लोगों की केसेस में कहूँ तो सुलझ भी जाए, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। एंड अगेन द पेंटिकल्स के काफ़ी सारे ये दिख रहे हैं, 3 कार्ड पेंटिकल्स के ही आए हैं। एंड यहाँ पे भी फैमिलीज हो सकता है कि आपकी बातों को समझें एंड चीज़ें थोड़ी करेक्ट भी दिख रही है, हील हो जाओगे। बट कहूँ स्टार्टिंग वीक में ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक केओस, डिस्टर्बेंस एंड लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है। यहाँ एक दूसरे को चीट भी, या कहूँ कुछ फैमिलीज इन्वॉल्व होके कुछ अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट कर जाए, बातों ही बातों में कहते हैं ना बड़ा कुछ हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ा कहूँ तो कम्युनिकेशन अनहेल्दी होने की चांसेस है अपने पर्सन के साथ में। प्लस फैमिलीज भी अगर हैं तो उनके भी साथ में, मैरिड हो, साथ में अगर रहते हैं तो हो सकता है सिचुएशन, तो अनहेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती हैं। बट कहूँ तो एक हीलिंग वाली भी कार्ड है गाइडेंस में। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर लव्ड बी सराउंडेड बाय लाइट। आप एक अच्छी ऊर्जा के साथ में रहिए, एक अच्छी रोशनी जो कहते हैं ना, जो आपके रिलेशनशिप को ब्राइटन कर सकें, वो सोचने वाली बात है। चीज़ें होती हैं ख़राब बट बेटर कैसे हो वो आपको निभाना होगा, एंड वो चीज़ें दिख रही हैं आपके इसमें। अगर कहूँ लिब्रा बैलेंस कर रहे हो आप उस चीज़ों को, एड करने की भी ज़रूरत है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। 10 ऑफ कप्स, तो इमोशंस भरा पड़ा है। हो सकता है कि टॉक्सिक शुरू हो ये वीक में, कुछ ना कुछ हो, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है कि सॉर्ट आउट वाला है ज़रूर, बट बैलेंस करके आपको सिचुएशन को संभालना होगा, बिकॉज पर्सन को नहीं समझ में आएगा कैसे सिचुएशन संभालूं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में है कि बैलेंस करके संभालिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको थोड़ा एफर्ट अलग वे में डालना होगा। एंड अगर कहूँ, चूँकि आप अगर मेरी रीडिंग सुन रहे हो, अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन से थोड़ा आप हट जाएं, या जितना हद तक कह सके क्लियर उतना कहिए। बाकी चीज़ों को कहते हैं टॉक्सिक ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, वो भी एक कार्ड में दिख रहा है। एंड शायद धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हो जाए। ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो सॉर्ट आउट वाला ही दिख रहा है, हील वाला ही दिख रहा है। भले ही शुरुआत हो बट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Libra, Aquarius and Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Capricorn, Taurus and Virgo वाले पर्सन, मीन्स 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज तो हैं। बट कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएंगी आप लोगों की, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट थोड़ा एफर्ट डालने की आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। बिकॉज पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो एक क्लोजर्स है, उनको आगे नहीं समझ में आएगा कि अब कैसे मैनेज करूँ। तो मैनेज वाली कंडीशन आपके तरफ की आ रही है, शायद आप मैनेज कर लो तो चीज़ें सही से ठीक
ठीक हो जाएं। यस, मरकरी थोड़ा भारी है एंड कहूँ तो केतु भी भारी है, तो दोनों पर्सन की एनर्जीज में केतु की ज़्यादा दिख रही है, इस वजह से वो कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड आपकी तरफ में कहूँ तो मरकरी, तो जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट होती है तो थोड़ा शांत होकर बैलेंस करने की ज़रूरत तो है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। पहले गाइडेंस, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। मीन्स अगर किसी के साथ में बिगनिंग होती है या कुछ चीज़ें होती हैं तो आप कैसे उसे बिगिन कर सकते हो, क्या कुछ सोच सकते हो कि पर्सन आपको एक याद रखे लाइफ लॉन्ग, उनकी लाइफ में आप कनेक्ट हो सको, सब चीज़ें सोचने वाली बात हैं। जो अच्छे पर्सन होते हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए ही जाने जाते हैं एंड लाइफ लॉन्ग पर्सन कोई भी हो उन्हें याद करते हैं उस वे में, तो चीज़ें कैसे क्रिएट करना है सोचने वाली बात है। देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है कार्ड्स में, अगर पर्सन कोई आसपास हैं, कोई है सिंगल्स के लिए, डिवाइन गाइड में पर्सन की फीलिंग्स कोई हैं। Cancer, Scorpio and Pisces, 7 of Cups, Page of Wands, the Star and the 5 of Wands की एनर्जीज। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, इनकी मन में है कहीं ना कहीं, लेकिन कहूँ तो और भी इनके पास ऑप्शंस हैं। शायद इन्हीं फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर हो, ये आपको नोन पर्सन तो हैं, हो सकता है आप के कोई स्टाफ में से हो, आप काम करते हैं लेकिन स्टिल उनके घर में उस वे में चीज़ें नहीं हैं, तो ये कंफ्यूज्ड हैं स्टार्ट करने, इमोशंस होते हुए भी बिगिन करने में थोड़े से कंफ्यूज्ड पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। एंड दूसरा कहूँ तो एरीज या सजिटेरियस वाले पर्सन की दिख रही है कि कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, फीलिंग्स अपना बताना चाहते हैं, लेकिन शायद आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप नोन हो एंड जानते हो, बिकॉज हो सकता है कॉलेज गोइंग लव हो या फिर किसी ऑफिस के थ्रू या बिजनेस पर्पस के लिए आप लोग मिलते हैं, बट उस वे में कपल्स तो नहीं हो, बट चीज़ें शायद जानते हो तो उस वे में चाहते हैं पर्सन की आपकी तरफ से एक अप्रोच हो। मीन्स इनकी फीलिंग्स में तो है लेकिन अपनी फीलिंग्स से शेयर करने में थोड़ा सा कहते हैं ना, शायद आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप बिगिन करो। एंड तीसरा कहूँ तो ऑलरेडी एक डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं स्टार्स के साथ में। एंड ये अब न्यू जर्नी लव लाइफ में बिगिन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो एरीज लियो सजिटेरियस वाले अगेन पर्सन, बट इनकी ज़िंदगी ऑलरेडी एक टॉक्सिक है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड वाले पर्सन हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जीज नेगेटिव वे में दिख रही हैं। ये शायद बताने में बहुत ज़्यादा इनको टाइम लग जाएगा, अभी की एनर्जीज तो नहीं है इनकी। देखती हूँ क्या है एक्शन में, क्या है फीलिंग्स रखते हुए भी कुछ लोग कहते हैं ना टाइम ले लेते हैं काफ़ी आने में ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पसंद करते हैं ये, ऑप्शन सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर बिगिन कर दूंगा लव लाइफ या कर दूंगी तो शायद चीज़ें उस वे में होंगी नहीं होंगी। एक ओवर थिंकिंग सी एक्शन में कहूँ तो ये एक्शन का कारण नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग भी दिख रहा है उनका, करने की चाहत तो है, मीन्स है ज़रूर, हो सकता है कुछ टाइम में ये आपको कनेक्ट करें, किसी ऑप्शन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या कहूँ पर्सन खुद से कहूँ एक प्रपोज कर सकते हैं आपको कि बिगिन करने के लव लाइफ में। एंड ये भी चाहते हैं कि शायद आप नोन हो एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कहो, लेकिन शायद ये अब वेट नहीं करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो ऑब्वियसली 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे सडन कि ये लाइक करते हैं आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कहूँ तो वेटिंग में है, सोच रहे हैं स्टार्स, ये विडोवर जो भी हैं ये मीन्स या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि
बिगनिंग करूं कि ना करूं, या किसी एक टाइम का वेट कर रहे हैं, कहूँ तो वेटिंग सिचुएशन है तो एक्शन में। एंड फोर्थ अगर कहूँ टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन तो ऑलरेडी कहूँ काफ़ी टॉक्सिक एक देख रहे हैं रिलेशनशिप, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या एक रिलेशनशिप ऐसा देख रहे हैं ये प्रेजेंट फेस में जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये कंफ्यूज्ड है बिगिन करने में, तो इनकी भी एनर्जीज कहूँ तो नो ही दिख रही है, नहीं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल में कहूँ तो ये टाइम है, शायद आप बिगिन करना चाहते हो सिंगल तो कर सकते हो, बेटर सोचने वाली बात है। या आप ही किसी को अगर पसंद करते हो किसी वे में तो आपको गो अहेड होना चाहिए। कार्ड ये कह रहे हैं कि बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो फीलिंग शेयर करें तो शायद बातें शुरुआत हो जाए एंड आप भी एक कपल में कन्वर्ट हो जाओ एंड बिगनिंग हो जाए आपकी लव लाइफ की। तो दिख रहा है ये चीज़ें एंड शायद आप करना भी चाहते हो, कहूँ तो कुछ लोग चाह रहे हैं, शायद वेटिंग में हैं एंड अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो एंड लव लाइफ बिगिन करना चाहते हो तो यस करिए। एंड देखिए शायद सामने से चीज़ें करेक्ट वे में हो जाएं एंड आपकी भी एक जर्नी स्टार्ट हो जाए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कोई अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं कि और आ रहा है कोई या नहीं, या क्या है आपके लव लाइफ में, या फिर किसी भी सिचुएशन में आप अगर स्टक फील कर रहे हो एंड क्लियरिटी चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।